हेलो एवरीवन दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छे से समझा चुका हूं। ये पैटर्न जो है बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, जो कि बुलिश एंगल्फिंग के जस्ट ऑपोजिट काम करता है। जैसे बुलिश एंगल्फिंग हमारा सपोर्ट पे स्पॉट करना होता है और फिर सपोर्ट से रिवर्सल आता है, लेकिन बेरिश एंगल्फिंग के अंदर हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं और फिर रेजिस्टेंस पे हम ढूंढते हैं कि कहीं पे बेरिश एंगल्फिंग बना है या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बेरिश एंगल्फिंग का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि हमें इसको कहां पे मार्क करना है, हमें मार्क करना है हमेशा रेजिस्टेंस पे। तो दोस्तों, आपको पता ही है रेजिस्टेंस मार्क करने के दो तरीके होते हैं। पहला, या तो प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर जाए फिर मार्केट नीचे की तरफ आए, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन होगा। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ जाए और इन एरिया को हम यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, राइट। तो या तो हम यहाँ पे ढूंढें या तो फिर इन एरिया पे ढूंढें। तो मैं दोनों ही तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हम किस तरीके से इसको लाइव चार्ट के ऊपर मार्क कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट यहां पे यह आता है कि जिस तरीके से बुलिश एंगल्फिंग के अंदर हमारा जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल को एंगल्फ कर रहा था, लेकिन बेरिश एंगल्फिंग के अंदर जस्ट ऑपोजिट होगा, बुलिश एंगल्फिंग के उल्टा ही काम करेगा। यानी कि यहां पे क्या होगा, यहां पे हमारा जो रेड कैंडल है वो क्या करेगा, वो ग्रीन कैंडल के बॉडी को एनगल्फ करेगा। अब इसकी बॉडी प्रॉपरली यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एनगल्फ हो रही है, मतलब ये रेड कैंडल के बॉडी के अंदर आ रही है। इसका मतलब रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को प्रॉपरली एनगल्फ कर दिया है। अगर यहां पे भी अगर आप ध्यान देखेंगे, राइट साइड में ध्यान से देखेंगे तो यहां पे भी दोनों का जो है बॉडी का लेवल है वो ऑलमोस्ट यहां पे अपर साइड में सेम है, राइट। अगर इसकी बॉडी कुछ इस तरीके से ऊपर निकल जाती तो फिर ये बेरिश एंगल्फिंग नहीं होता, फिर हम इसको कुछ अलग तरीके से, फिर इसका नाम अलग होता और इसको ट्रेड करने का तरीका भी अलग होता। दोस्तों, जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे है आपके सामने वो यही है जो अभी हमने बात करी कि हमारा जो रेड कैंडल है वो हमारे ग्रीन कैंडल के बॉडी को क्लियरली एनगल्फ करनी चाहिए। तो आइए इसको चार्ट के ऊपर भी देख लेते हैं, फिर हम लाइव चार्ट के ऊपर भी जाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारे सामने एक चार्ट ओपन हो रहा है, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। प्राइस ये देखिए हमारा इस तरीके से यहाँ से अप ट्रेंड में था, प्राइस हमारा सबसे पहले ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे ये हमारा ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस लेवल है। फिर हमारा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जस्ट इसके ये दोनों में से किसी का भी विक बड़ा होगा उसको तोड़ने का मतलब नेक्स्ट कैंडल हमारा क्लियरली रेड कैंडल में क्लोज होना चाहिए, तब हमारा एंट्री होता है। तो ये कैंडल इसने हमारे प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ दिया है, तो अब यहाँ पे हम एंट्री फॉर सेल करेंगे, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और फिर इस तरीके से मार्केट हमारे फेवर में चला जाएगा, राइट। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको जस्ट ऐसे समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अब हम इसको लाइव चार्ट के ऊपर भी जाके समझते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग 1 आवर के गोल्ड के चार्ट के ऊपर है। तो आइए प्राइस कहां से गिरा है और उन जगह पे हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न कहीं पे हमें स्पॉट होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं कि प्राइस कहां से गिरा हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले मार्क करने का तरीका अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए प्राइस यहां से गिरा हुआ है, इस एरिया से। फिर उसके बाद हमारा जो प्राइस है वो यहाँ से गिरा हुआ है। फिर अगर हम देखेंगे तो हमारा जो प्राइस है वो कुछ यहाँ से गिरा हुआ है। फिर हमारा जो प्राइस है वो समथिंग यहाँ से गिरा हुआ है, राइट। तो इन जगह से प्राइस हमारा गिरा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइस हमारा यहाँ से गिरा हुआ है, ये वाले एरिया से, यहां से, फिर उसके बाद यहां से, फिर ये वाले सर्कल से जो नीचे जो मैं है यहाँ पे, यहां से गिरा हुआ है, यहां से गिरा हुआ है, राइट। और फिर उसके बाद हमारा यहां से भी गिरा हुआ है।
तो आइए देखते हैं कि इन जगहों पर हमें कहीं पे भी बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न मिलता है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ऊपर से ट्राई करते हैं, ऊपर से ढूंढने की कोशिश करते हैं, राइट। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पहला ही सर्कल है जहां पे हमें बहुत ही खूबसूरत बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इसको जूम करूं और इसको छोटा छोटा कर दूं, जस्ट अ मिनट, हाँ, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह हमारा देखिए बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे मिला हुआ है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप इसका कंफर्मेशन का वेट करते, कहाँ पे, यहाँ पे हमारा बेरिश एंगल्फिंग बन गया, यहाँ पे आप सेल का एंट्री मारते और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता। हालांकि यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद देखिए मार्केट हमारा डाउन साइड में गिरा हुआ है। उसके बाद प्राइस यहाँ पे रेंज में था, उसके बाद भी जब प्राइस गिरा तो दो जगह पे एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग बनाते हुए यहाँ पे गिरा हुआ है। पहला तो इस जगह पे और फिर दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें बेरिश एंगल्फिंग दिख रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो हमें, जस्ट अ मिनट, ये देखिए, ये वाला कौन सा, ये वाला, ये जो एरिया है यहाँ पे हमें बेरिश एंगल्फिंग दिख रहा है, यहाँ पे भी बेरिश एंगल्फिंग दिख रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम रेजिस्टेंस पे इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें एक शानदार यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न मिला हुआ है। दोस्तों अगर आप इसको ट्रेंड लाइन में देखेंगे तो ये तो अभी ट्रेंड लाइन में है, मतलब प्रॉपर मार्केट डाउन साइड की तरफ जा रहा है कुछ इस तरीके से, और हम यहाँ पे स्पॉट कर रहे हैं, राइट। अब हम इसको थोड़ा ये ट्राई करेंगे कि क्या ये साइडवेज मार्केट, यानी कि जब प्राइस रेंज में चल रहा हो कुछ इस तरीके से, हमारा प्राइस कुछ यहाँ पे रेंज में चल रहा हो, या तो हम यहाँ फाइंड करेंगे कहीं ना कहीं प्राइस इस तरीके से ऊपर आएगा और यहाँ से नीचे जाएगा। तो ये वो भी जगह हम यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे को यहाँ पे कहीं पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न मिलता है या नहीं है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो अभी हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है और हम इसको यहाँ से मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से, राइट। तो यह हमारा रेजिस्टेंस मार्क हो गया। उसके बाद अगर हम सपोर्ट मार्क करते हैं तो ये हमने हमारा सपोर्ट मार्क कर दिया, क्योंकि प्राइस काफ़ी बार मल्टीपल टाइम यहाँ पे इसने इस एरिया को एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे लिया है, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो पहला पैटर्न जो बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, हमें कहाँ पे ढूंढना है, रेजिस्टेंस पे, राइट। तो रेजिस्टेंस पे हम देख लेते हैं कि हमें कहीं पे मिल रहा है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहला यहाँ से प्राइस नीचे आया, जस्ट अ मिनट, हाँ, इस एरिया से हमारा सबसे पहला प्राइस नीचे आया है। फिर उसके बाद हमारा जो प्राइस है वो यहाँ से नीचे आया है, फिर उसके बाद यहाँ से नीचे आया है, राइट। और फिर तो काफ़ी बार मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो हुआ, लिक्विडिटी जो ऊपर का जो लेके नीचे फिर गिरा हुआ है, राइट। यहाँ पे भी प्राइस काफ़ी बार नीचे आया है, देखिए, राइट। और उसके बाद फिर हमारा जो प्राइस है वो यहाँ से नीचे आया है, कहाँ से, यहाँ से। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट इस एरिया में भी हमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है बुलिश एंगल्फिंग का, ये वाले में हमें यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, बट हमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मिल रहा है। क्यों, कैसे, अगर आप देखेंगे तो पहला हमारा प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर गया, पहला हमारा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, जस्ट इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ सो दैट आपको समझ में आएगा। तो प्राइस हमारा कुछ इस तरीके से ऊपर गया, सबसे पहले यहाँ से ऊपर गया हुआ है, यह हमारा फर्स्ट ग्रीन कैंडल,
फिर इसकी बॉडी को हमारे रेड कैंडल ने प्रॉपरली यहाँ पे क्या किया हुआ है, एंगल्फ किया है, और उसके बाद देखिए प्राइस नीचे की तरफ आया हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग को रेजिस्टेंस पे स्पॉट करके हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर कोई दूसरा पैटर्न अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ जहाँ से प्राइस अच्छा खासा गिरा हो, तो यहाँ पे भी हम ट्राई करते हैं कहीं से। हाँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइस हमारा यहाँ से ऊपर की तरफ गया था, यहाँ से ऊपर गया, और उसके बाद हमें यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे मिला हुआ है, और फिर उसके बाद देखो प्राइस कितना अच्छा नीचे तक चला गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम हमारे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न को रेजिस्टेंस के ऊपर स्पॉट करके प्रॉपरली ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमें स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है, क्योंकि जितने भी पैटर्न्स या जितनी भी चीज़ें या जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस हम जो सीखते हैं वो सारा चीज़ें प्रोबेबिलिटी का गेम है। उसके अंदर आप जो भी सीखते हैं वो 100% काम करेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। हाँ, काफ़ी बार वो काम करेगा, लेकिन काफ़ी बार हो सकता है वो कि काम वो ना करे, और इसलिए हमें हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करना होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।